Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. Friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर फाइलिंग होना शुरू हो गए हैं एंड बहुत ही जल्द आईटीआर फाइलिंग के ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इससे पहले कि हम आईटीआर फाइल करें, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना चाहिए। आईटीआर 1 करना चाहिए या फिर आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3। सो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आईटीआर 1 को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें किसी भी आईटीआर फॉर्म्स में कोई भी डाउट ना रह जाए और हम ये इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए कि हमें आईटीआर 1 चूज करना है या फिर आईटीआर 2 या फिर कोई और आईटीआर फॉर्म हमें चूज करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि बाकी सभी आईटीआर फॉर्म्स के कंपैरिजन में आईटीआर 1 में काफी कम डिटेल्स मांगे जाते हैं एंड वो सभी बेसिक डिटेल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है एंड इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस कंडीशंस में आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर 1 फाइल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे हैं तो ही आप रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाएंगे और आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख ईयरली तक है तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इनकम सोर्सेस आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी से आती है या फिर पेंशन से आती है तो फिर आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आती है तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इनकम सोर्सेस हैं जिसमें आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर आपको किसी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आता है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे, या फिर आपका कोई भी डिपॉजिट है उससे आपको इंटरेस्ट आता है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। नेक्स्ट, अगर इनकम टैक्स रिफंड में आपको कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो भी आप आईटीआर 1 कैटेगरी में लाइक करेंगे एंड आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी फैमिली पेंशन रिसीव होता है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी अदर सोर्सेज से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जो कंपेंसेशन है वो किसी साल में बढ़ाया गया है, उस पे आपको अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है एंड आपको दूसरे आईटीआर फॉर्म्स चूज करने हैं। सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा रहता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है एंड एग्रीकल्चर इनकम का टोटल अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन हो जाती है, अगर किसी लॉटरी से या फिर रेस हॉर्सेस या फिर किसी भी तरह की लीगल गैम्बलिंग से आपको इनकम जनरेट होती है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका कोई भी टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है, यानी कि आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे या फिर शेयर्स परचेज किए थे, उसको सेल करने से आपको कैपिटल गेन हुआ है, या वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, इस केस में भी आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है, आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन आ जाता है, अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी कि ऐसे शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद अगला आ जाता है, अगर आपका इनकम किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है, उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 3 आईटीआर 4 में से चूज करना होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर रिलेटेड पोस्ट में हैं
तब भी आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद अगला जाता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है एंड आप उस हाउस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, आपको रेंटल इनकम आता है, उस केस में भी आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस कंडीशन में आप ITR1 फाइल कर सकते हैं एंड कब ITR1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम कब ITR2 फाइल कर सकते हैं एंड ITR2 ITR1 से किस तरह अलग है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं या फिर आपको ये डाउट आता है कि कौन सा ITR फॉर्म आपको चूज करना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। आई विल आंसर देम। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।